नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकरुणात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की समूह शरण महामंडल विधान की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बहुत पावन वर्ष है, चतुर्थकालीन वर्ष है। ये संरचना बहुत ही महान पुण्यों से रची है। बड़े भाग्यवान इसके अंदर बैठ पाते हैं, सच्चा लाभ ले पाते हैं। आपको भी वही प्रति समूह शरण की 24 तीर्थंकर भगवान 25 समूह शरण आदिनाथ के 2 समूह शरण लगे हैं और यहाँ पर स्वर्ग से अवतरित इंद्राणियाँ मानो यहाँ बैठ करके प्रभु की अर्चना कर रहे हैं और मनुष्यों के कोठे में मनुष्य भी बैठे हैं, बटियों के कोठे में बट्टी भी बैठे हैं और यहाँ तक कि कोई तिरंचीगण भी सुन रहे होंगे भगवान की वाणी को, उनको भी ये शरण मिली है। बंधु 3 लोग का अद्भुत वैभव है। आदिनाथ प्रभु ने अपनी तपस्या के द्वारा जो ऐसे समूह शरण का माहौल बना दिया, अगर वे तपस्या न करते तो इंद्र को भी ये सब करने की कोई जरूरत ना होती, लेकिन उसे जरूरत इसलिए थी और इसलिए वह निमित्त बना और उसने ऐसे निमित्त का एक अच्छा नमूना प्रस्तुत किया कि प्रभु को वैराग हुआ। प्रभु के लिए पालकी लेके आए स्वर्ग से रत्न जड़ित पालकी और प्रभु से निवेदन किया कि आप हे प्रभु इसमें विराजमान हो जाइए। संसार तो आपके वियोग से विहल हो रहा है, कोई छोड़ने वाले नहीं है। ये तो रोड़ा अटकाएंगे, सामने बैठेंगे, रोएंगे, गाएंगे, आपके चरण पकड़ेंगे, लेकिन अब बहुत हो गया। बहुत समय दिया संसार के लिए, सबने सब कुछ पाया, आपसे क्या नहीं पाया। युग के आदि में आप प्रथम तीर्थंकर हुए, आपने सबको सब कुछ सिखा दिया। षट कर्मों की व्यवस्था, असीम कृषि शुद्ध वाणिज्य विद्या, हर तरह से आपने सब कुछ संपन्न कर दिया। देवों ने रत्न वर्षाए, हमारी आज्ञा से कुबेर ने खूब रत्नों की वर्षा की है। सब तप्त हो चुके हैं, अब अपनी जरूरत नहीं है। चलते हैं आपके होनहार, वे पुत्र भी कितने महान बन चुके हैं, उनको भी सब कुछ ज्ञान हो गया है। पूरी व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से भूमि तप्त रहेगी और बस आशा है कि आप पधारें और दीक्षा के लिए आप जो भाव आपने किया है पर मंगल में दृश्य हम सब देखेंगे, आपकी पूजा करेंगे। सब लोग सोचते हैं कि कितनी देर हम इनके लिए रोक रहे हैं, हम भी बाधक बन रहे हैं, इनसे मोक्ष मार्ग चलने वाला है, इन्हें तपस्या की जरूरत है। और सब लोग अपने आप ही नतमस्तक हो गए, रास्ता छोड़ दिया। प्रभु आगे बढ़ते हैं, वे भरत, वे बाहुबली, वे नाभी राय, वे मधुदेवी, सबने बहुत अच्छे ढंग से प्रणाम किया।
क्षमा मांगी और वे भी सबको क्षमा करके हम मामी सबके जीवन सबके आनंद में मृत्यु में सुभूति सुगैरम धन्य के भी इस भाव के साथ आगे बढ़ जाते हैं। ब्राह्मणी सुंदरी के अश्रु आप नहीं रुक रहे थे, लेकिन उन्होंने भी एक निर्णय ले लिया कि वैसे ही पहले मन में था कि मेरे पिता को किसके सामने न झुकना पड़े। अगर बमान बनते हैं तो झुकना पड़ता है, इसलिए मुझे विवाह नहीं कराना है। मैं अपने पिता को बहुत ऊंचा ही देखना चाहती हूँ। दोनों ने मन में संकल्प किया था और वे भी सोच लेती हैं कि कब अवसर मिलेगा जब हम इन जैसे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अभी तो हमको कुछ ज्ञात नहीं है, इतना ही हम जान पा रहे हैं कि ये महान मार्ग है, बहुत श्रेष्ठ मार्ग है। बस प्रभु चलते हैं, पूरी जनता सब लोग, लेकिन उनके बिना रहना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए एक नहीं, दो नहीं, सामान्य नहीं, राजाओं ने कितने एक साथ 4000 राजाओं ने अपने मन में सोच लिया कि इनका जो मार्ग है वही मेरा मार्ग है। हम नहीं रहेंगे यहाँ, भरत है, बाहुबली है, सब हैं, हम भी चलेंगे इनके साथ। और 4000 राजा भी उनके पीछे चलते। जब प्रभु जंगल में पहुंचे, वहां उन्होंने दीक्षा धारण की। दीक्षा धारण के समय उन्होंने अपने वस्त्राभूषण सब उतार दिए। इंद्र बहुत भावना से उन्हें झेल लेता है और रखता है, बहुत संजो करके रखता है। धन्य हो ये महाविभूति, पवित्र हुई है हमारी स्वर्गों की विभूति। हमने वर्षों से सेवा की, स्वर्गों से प्रताप आभूषण सब कुछ भेजे, आज प्रभु ने उतार दिए। हमारे इतना ही सौभाग्य था, चलो इन्हें हम रखेंगे उन रत्नों की पेटियों में। और इंद्राणी ने तुरंत रत्नों का ऐसा चूड़ा किया अपने हाथों से और उसका चौक फोड़ दिया सुला के ऊपर। कितनी शक्ति इंद्राणी के पास थी, उसने ऐसा चूड़ा किया और उस रत्नों के चूड़ा का चौक फोड़ दिया और उस पर प्रभु विराजमान हुए। और वहाँ पर वे ये सब वर्णन आप शास्त्रों में पढ़ेंगे, हमको सब चीज़ें मिलती हैं, विशेष चीज़ें मिलती हैं, सबको सुनने में नहीं आती। इसको अपने आगमन योग में पढ़ लिया होगा, उसमें उदाहरण दिए हुए हैं। तो ऐसा महान अवसर आया और वहाँ पर प्रभु विराजमान हुए और प्रभु ने अपना नमः सिद्धेता बोल करके केस लॉन्च किया। पंचमुखी केस लॉन्च, इतनी शक्ति बुजुर्ग महाराज सहने था। 5 मुट्ठी से केस लॉन्च किया और जब केस नीचे डाले जा रहे थे, अधर में इंद्र उनको झेल रहा था और रत्न में पिटाने में उसको रख दिया। प्रभु की दीक्षा भी उन्होंने महान ऐसे व्रतों को अंगीकार किया, मोक्ष मार्ग को अंगीकार करके वे एकदम दीक्षा लेते ही जन्म से तो मति सुख अवधि ज्ञान था, लेकिन उनको अब मना करे ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई। ये 3 लोग के ऐसे पूज्य महामुनीश्वर आदि आदि सागर बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, गुरु महाराज आदि सागर बोल दिया करते हैं। ऐसे वे आदिश्वर मुनिराज बन गए और देवों ने उनका महान उत्सव मनाया। बहुत श्रेष्ठ शब्दों में उनकी पूजा की, अर्घ चढ़ाए, ऐसे रत्नों के अर्घ चढ़ाए गए। चारों निकाय के देव वहाँ पर उपस्थित हुए थे, सब मुख्य देवांगनाएं सब वहाँ पर भगवान की पूजा कर रहे थे और उनकी दीक्षा देखने बहुत लोग आए होंगे। मात्र उनकी दीक्षा नहीं हुई, मैंने पहले कहा 4000 राजाओं ने वस्त्राभूषण पहन दिए, लेकिन ये किसी को ज्ञात नहीं था कि मुनिपद क्या होता है। तो जो किया उन्होंने, मुझे श्रद्धा है, मुझे वही करना है, उनका मार्ग श्रेष्ठ है।
ये जान करके सबने दीक्षा तो ले ली, 4000 राजाओं ने, उनको कुछ मालूम नहीं है कि मुझे क्या करना है। प्रभु तो अधिज्ञानी है, मन प्रज्ञानी है, उनको सब ज्ञात है। और उन्होंने तो अपने मुनि पद की साधना क्या सीधा 6 महीने के लिए योग धारण कर लिया। 6 महीने के लिए ध्यान में बैठ गए, बैठे रहे मौन और ध्यान में लीन रहे। उपवास के साथ उनका ध्यान चलता रहा और इंद्रगण आते रहे, अर्घ चढ़ाते रहे, मनुष्य भी आते रहे, सब आते रहे, पूजा करते रहे। उन्हें किसी से कोई नाता नहीं था और दिन बीतते चले गए। 6 महीने बीते। 6 महीने के बाद इनका तो कि अब चर्या को जाना है, लेकिन इसके पूर्व क्या हुआ? इसके पूर्व भी कुछ हुआ कि वो 4000 राजा सोचते थे जो मुनि बन चुके थे कि कुछ कहेंगे प्रभु, कुछ कहेंगे। सबकी सामर्थ्य तो एक समान नहीं होती है। उनका अंतर का धैर्य जाता रहा और वे यहाँ वहाँ डोलने लगे, देखने लगे आखिर करना क्या है। कुछ बोलते ही हमारे स्वामी, बार बार निवेदन किया है, कुछ बोलते ही नहीं। उन्हें क्या मालूम है कि ये छद्म सभास्था में नहीं बोलेंगे, इनका मौन रहेगा केवल ज्ञान पाने तक। उन्हें क्या ज्ञात था, जब तक कोई ना बताए तो वे क्या चर्या पालेंगे। जो जब कहेंगे वैसा पालेंगे, लेकिन अभी तो मुझे सहन नहीं हो रहा है। इसलिए ये सब के सब वहाँ से यहाँ वहाँ दौड़ते हुए, किसी को प्यास लगी तो झरने का पानी पी लिया, किसी को भूख लगी तो फल फूल तोड़ के खा लिए, किसी को ठंडी लगी तो छाल लपेट ली। ये क्या चल रहा है? मुनिराज है, मुनि होकर के चल रहा है, तो क्या करे? कोई बताने वाला नहीं है, सबकी सामर्थ्य समान नहीं है। उनके पहले कोई तीर्थंकर नहीं हुए थे युग के आदि में। ये जो पुण्य काल है, तो इसलिए किसी को कुछ ज्ञात नहीं था धर्म का, कहीं नहीं पढ़ा उन्होंने, कोई शास्त्रों में कहीं भी। इस प्रकार से जो है वहाँ पर एक एक करके देखते चले गए और 6 महीने पूरे होने के बाद आदिनाथ प्रभु वे आदिसागर मुनिराज आहार को निकले। सब प्रतीक्षा कर रहे थे, चक्रवर्ती, चाहे बाहुबली और भी सभी ब्राह्मणी सुंदरी, नाभी राय, गुरुदेवी, सबके भाव थे क्या हो गया है, 6 महीने तक आहार ही नहीं हुआ है, कब आएंगे, क्या होगा, ऐसा विचार करते हैं। कोई कोई शास्त्रों में आता है कि उनके माता पिता भी दीक्षित हो जाते हैं, लेकिन आप सोचिए कि अभी तो वाणी खिली नहीं है, वे भी कैसे दीक्षित हो जाएंगे। 4000 राजाओं का तो आया है। और फिर जब ये आहार को उठे तो लोग क्या सोच रहे थे, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ज्ञात है पहले से, ये सब सोच रहे थे कि आहार होगा तो कैसे होगा किसी को नहीं मालूम। अच्छे अच्छे पकवान रख रख के, सब रसगुल्ला, मिठाई वगैरह 56 प्रकार के पकवान जो भी बनते होंगे सब दिखा रहे हैं तरह तरह के। हम लोग जो बनाते हैं अनेक प्रकार के, नहीं घेवर एवर बालूशाही क्या क्या भैया, गोंठा पपड़िया नहीं मालूम नहीं क्या क्या, सब दिखा रहे हैं तरह तरह के। फल दिखा रहे हैं, रत्न दिखा रहे हैं, आभूषण दिखा रहे हैं, कुछ को ले लें, महल दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं। सब देख करके प्रभु वापस आ गए और आ गए। उन्हें ज्ञात हो गया कि मेरा अंतराय कर्म है। देखो 6 घड़ी का 6 महीने जानते हैं सब लोग। किसी काल में बैल को मुशीका बांधा, 6 घड़ी के लिए अंतराल पड़ गया उसके आहार में और उनको 6 महीने का अंतराय कर मिला। किसी जन्म का फल पा लिया, कोई बात नहीं, कट गया, कट जाएगा, दिक्कत नहीं है। और उन्होंने आकर के क्या किया, उन्होंने आकर के कितना वर्धमान चालक है भैया, सोच लेना। इन्हीं तुम रोज आहार को उठाते रहो, एक बार जो साधना कर लेते हैं
उससे कम नहीं करते हैं। फिर 7 महीने 9 दिन के बाद आहार को, पहले 6 महीने के बाद उठे थे, अब 7 महीने 9 दिन के बाद उठेंगे। फिर योग धारण कर लिया, बैठ गए। तब तक 6 महीने का तो कट ही गया वो कर्म, और फिर निकले। वर्तमान चारित्र में ऐसा ही होता है, जो साधना आज कर लेंगे आगे उससे बढ़ करके करेंगे, कम नहीं करेंगे। इसी का नाम वर्तमान चारित्र, बढ़ता हुआ चारित्र। कई लोग क्या करते, रोज आहार को निकाल, 6 महीने तक आहार को निकलते रहे। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होते हमारे तीर्थंकर। उनको तो वर्तमान चारित्र होता है, तो सीधे आके बैठ गए, फिर 7 महीने 9 दिन के बाद निकले। तब तक क्या हुआ आपको मालूम है? प्रतीक्षा कर रहे थे लोग, राजा श्रेयांश के लिए जाति स्मरण हो गया। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में जो आहार दिया था, कथा तो बड़ी है, संक्षेप में कह रहा हूं कि उनको ये याद आ गया कि मैंने जब एक राजा की पर्याय में जो भी रानी राजा और कैसे उन्होंने नौदा भक्ति की, और करने के बाद जो उन्हें आहार दिया था पूरा स्मरण में आ गया, और उन्होंने वह नौदा भक्ति प्रातः काल बड़ी खुशी के साथ पूरे अपने नगर को बताई कि ऐसी होती है नौदा भक्ति, ऐसे होता है परदान, उच्चासन, पात्रक्षण, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काल शुद्धि, आहार जल शुद्ध, नमोस्तु, ऐसे करना पड़ता है। ऐसी होती है नौदा भक्ति। शुद्ध आहार तो सभी किया करते थे। तो जब बता दी नौदा भक्ति, सब लोग खड़े हो गए, और कोई हाथ जोड़े हैं, कोई कलश लिए है, कोई फल लिए है, कोई जोड़ी से खड़ा है, कोई किस, ऐसे सब खड़े। और प्रभु निकले, आए, और जहां पर उनकी विधि मिल गई, जिसका पुण्य तेज था राजा श्रेयांश और सोम के, उस महल के सामने प्रभु के चरण लगे। तुरंत ही उन्होंने अतिशीघ्र उन्होंने इस लाभ प्राप्त किया। परगाहन करके 3 प्रदक्षिणा दे करके बहुत अच्छे से मंगल गान करते हुए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हे प्रभु मेरे गृह में प्रवेश कीजिए। चलते हैं आगे नीचे देखते हुए, जीवों को बचाते हुए प्रभु आए पीछे पीछे, और उनके लिए गृह प्रवेश, फिर बाद में उपचासन। अब पहले काल में क्या होता था, कोई पानी भरना नहीं जाता था कमंडल में, वैसे तो उनके पास कमंडल किसी नहीं होता है। तीर्थंकरों के पास ये सब कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि वैसे ही आप जानते हो दीक्षा लेते हैं जब 63 रिद्धियां प्राप्त हो जाती है। 63 रिद्धियां केवल ज्ञान को छोड़ के, केवल ज्ञान 64वीं रिद्धि है, वो तो घातिया कर्म 6 होंगे तब होगी। तो 63 रिद्धियां आकाश में गमन होता है, अधर में ही रहते हैं, तो उन्हें क्या सब जरूरत है, और मलमूत्र नहीं होता है। आहार तो होता है लेकिन निहार नहीं होता है, थोड़ा सा आहार ही लेते हैं। नाभि है तो उनका सब कुछ चलता है, बहुत महान उनका जीवन होता है, अनंत बल के धारी होते हैं। तो वे जो है ऐसे महान आत्मा जब चलते हैं और फिर आकाश में ही चल रहे हैं, पहुंच गए और उनको कहा उच्चासन ग्रहण कीजिए। प्रभु तो उच्चासन ग्रहण हो गया, अधर में ही है, और पाद प्रक्षाल भी। अब कई बार जो भूल से पैर, आप जानते हो, भूल से गंदे हो जाते तो पैर धोना पड़ते। प्रभु तो आकाश में जा रहे हैं, उनके तो गंदे, उनका सवाल नहीं, फिर भी चाहे तो अपने कलश से उनके चरण धुला सकते। बाहर एक बार, फिर अंदर उच्चासन के बाद पाद प्रक्षालन, पूजन और सब कुछ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। आहार दिखाते हैं कि आप तो उठवा देते हैं हम, भगवान तो क्या है, तो कुछ यथालब्ध उनका जीवन होता है। यथालब्ध जो मिल गया, आप पानी दे दोगे तो ले लेंगे, कोई भी चीज दे दोगे ले लेंगे, और नहीं तो बैठ जाएंगे कुल्ला करके चले जाएंगे, कुछ भी बंद भी नहीं करेंगे, खुली तो खुली अंजलि ऐसे ही रखेंगे, जो लेना तो ले लेंगे और बैठ जाएंगे। ये आपका विवेक है कि आपको क्या देना है। हम लोगों को तो ऐसा कोई करता ही नहीं, देते ही चले जाए, आहार ही देते चले जाए, पानी पिलाते चले जाए, जब तक महाराज बंद नहीं करेंगे तो पानी पिलाते चले जाओ भाई, पानी पी लेंगे। शक्ति को देखो, अंतराय है, उपवास में विहार करना तो आपको चिंता ही नहीं, दूर पे तो दूरी दे दे, ऐसे करते हैं। आहार तो आहार यार,
उन्हें ध्यान ही नहीं कि पानी भी देना है, तो बंद करना पड़ता है। इसका अर्थ नहीं कि हमें कोई वस्तु चाहिए, कम से कम पानी तो उसका क्या मूल्य है, उसके बिना आहार भी कैसे एडजस्ट होगा, कैसे पाचन होगा, आदि आदि, इसलिए बंद करना पड़ता है। प्रभु का ऐसा कुछ भी नहीं, और उनके लिए कोई आहार क्या ठीक है, आहार शुद्धि बोल दी, जल शुद्धि बोल दी, और अच्छे से नमस्कार कर लिया, और प्रभु से निवेदन कर लिया कि प्रभु आहार ग्रहण कीजिए, कर लिया। कोई बोलता है महाराज जी अंजलि छोड़ करके आहार ग्रहण कीजिए, एक बोलता अंजलि बांध करके आहार ग्रहण कीजिए, एक बोलता छोड़ कर, एक लोग बांध करके, दोनों में झगड़ा होने लग जाता है। पत्नी कुछ बोल रही, पति कुछ बोल रहा है, अरे क्यों झगड़ा कर रहे भैया, महाराज जी को सम्मान में क्या छोड़ना और क्या बांधना है। कोई इसको अंजलि बोलता है, कोई इसको अंजलि बोलता है, इसको छोड़ना पड़ता है, इसको बांधना पड़ता है। महाराज जी को मालूम है, आप क्यों हैरान हो रहे हो, आप तो बोल दो महाराज जी आहार ग्रहण कीजिए, बोल दो, वे सब कुछ कर लेंगे, वैसी खींचातानी नहीं करना चाहिए। तो प्रभु ने हाथ धो करके, और जो भी कायस्वर किया जाता है और सिद्धों को नमन किया जाता है, शुद्ध भक्ति पढ़ते हैं और खड़े हो जाते हैं, और कैसे वे खड़े होकर के आहार लेते हैं, पैरों में 4 अंगुल का अंतर करके खड़े होकर के अपने अंजलि कुट में आहार ग्रहण करते हैं और लेते जाते हैं। कितना आहार लिया और क्या लिया, इच्छू गन्ने की खेती सिखाई थी, लोगों ने भी वही रखा था, वहां पर जग भर करके रखा था, कितना लेना था उनको, मात्र 3 अंजलि बताते हैं, मात्र 3 अंजलि आहार लिया, बैठ गए, बस। खूब मंगलाचार हुए, खूब आनंद हुआ, खुशियां, देखो तो देवों ने रत्न बरसाए, ऐसे देश कीमती रत्न बरसाए, और सबके अलग अलग प्रमाण है किसको कैसे बरसाए जाते हैं। और इसके अलावा मंगल वाद्य बजाए, जय जयकार हुई, गंगोदक वृष्टि हुई, पुष्प वृष्टि हुई, मंद मंद सुगंधित वायु बही, ऐसा पंचाशरी का वातावरण वहां पर हुआ, लोगों को आनंद हुआ, कैसे करोड़ों वाद्य बज रहे हैं, सारे देवता भी आकाश से देख रहे हैं, धन्य हो उनकी आहारचर्या, बड़ी खुशी, बड़ा आनंद। कितने दिनों के बाद भैया बताओ, 13 महीने 9 दिन हो गए थे, और वह दिन अक्षय हो गया। धन्य हो, अक्षय क्यों हो गया, क्या बोलते हो, अक्षय तृतीया बन गया। क्यों, आप जानते हो, उनके पास रिद्धि ये भी होती है, अक्षीण महानस, एक अक्षीण महालय होती है कि महाराज जी गुफा में बैठे हो, चक्रवर्ती कटक भी आ जाए तो बन जाएगी, वहां जगह कम नहीं पड़ेगी। और एक अक्षीण बड़ी भैया की तो कुटिया छोटी पड़ रहा है, इतने आओ जगह नहीं है, जगह नहीं है, छूने लगी, और होते क्या होता है, होते तो महाराज जी का कोई भी आ जाए सब बैठ जाए। महाराज जी तो ऐसे ये भी हमारे भगवान बैठे, इनका भी ऐसा समोषण होता है कि जैसी जनता रहती वहाँ कोई कमी नहीं रहती, और ज्यादा है तो 12 योजन का, और ऐसे अलग अलग तीर्थंकरों का अलग अलग काल में ऐसे हुए समोषण, तो ऐसा है। तो वहां पर क्या हुआ, अक्षीण महानस रिद्धि का अर्थ क्या होता है, जो असम होता है भोजन अक्षीण हो जाता है, और वह कि घर में सब लोग भोजन कर ले, पूरे नगर को, चक्रवर्ती की सेना को भी आहार करवा दिया जाए तो भी कम नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, कब तक नहीं होगा। कई रिद्धिधारी मुनिराज अपन सुनते हैं उनके बारे में कि जब तक बनाने वाला ना खा ले, जिसने बनाया है वो जब तक नहीं खा लेगा तब तक कम नहीं होगा, वो भी खत्म तो होने वाला नहीं, बाकी तो फिर आप प्रेम से वो सबको दे दो। ऐसा वह आहार होता है कि अक्षीण महानस रिद्धि वाले का आहार जहां होता है तो आहार अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ क्या हुआ, समाप्त नहीं होता। बस जिस दिन प्रभु का आहार हुआ था उस दिन आहार अक्षय हो गया, इसलिए उस दिन का नाम अक्षय तृतीया हो गया। महाराज बोला करते, अरे अक्षय तृतीया को क्या देखना, बोले कुछ नहीं देखना, निकला हुआ मुहूर्त है बोले प्रभु का, ऐसा महान मुहूर्त, धन्य हो। तो
ऐसे दिन प्रभु का आहार हुआ, बड़ा आनंद हुआ। और प्रभु वहां से आते हैं, फिर उनकी तपस्या चलती रहती है और क्रम से वर्धमान चारित्र में आगे आगे ज्यादा उपवास करके और बढ़ते ही रहे। अभी तो 13 महीने 9 दिन के बाद हुआ, तो और उससे डबल हुआ होगा और ज्यादा हुआ होगा। ऐसे 1000 वर्ष तक उन्होंने तप किया, 1000 वर्ष तक किया। उन मुनिराजों को क्या हुआ? उन महाराजों को तो मालूम ही नहीं क्या चल रहा है, कोई उपदेश नहीं मिला। वे तो धीरे धीरे शिथिल होते चले गए और जो मन में आया सो करते चले गए। थे तो भव्य आत्मा, अब तो कोई नहीं थे। तीर्थंकर के साथ कोई दीक्षा में अभाव हो, सवाल ही नहीं। भगवान की वाणी में जिस व्यक्ति का नाम आता है, पुराणों में जिसका भी नाम लिखा हो, चाहे वह मनुष्य या तिरंचो कितना पापी हो, कहीं अधोगति जाने वाला हो, वह अभक्त नहीं होता। भगवान की वाणी से अभक्त का नाम, व्यक्ति का नाम नहीं आता है। सब भव्य होते हैं। सारे मुनीश्वर भव्य थे और वे डिग गए। डिगने के बाद प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभु जो कहेंगे। अभी भी नहीं कह रहे प्रभु, उनका तो आहार हो गया, अभी भी नहीं कहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। क्योंकि अगर कुछ बोला सदमस्त अवस्था में, थोड़ा सा भी कुछ असत्य निकल गया, कुछ कम रह गया, तो फिर उन्हें प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, स्वेदोपस्थापना चारित्र हो जाएगा। तो उनका नहीं होता है, उनका वर्धमान चारित्र होता है। उन्हें कोई प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं है। अतिक्रमण नहीं तो प्रतिक्रमण का आएगा, कोई दोष नहीं लगता। आकाश में गमन तो सब चीज। तो ऐसे प्रभु ने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। पूरे भारत में जहां जहां ध्यान कर सकते थे, अकेले ध्यान करते थे, खूब ध्यान लगाते थे। कभी कदाचित आहार हो जाता था और धीरे धीरे इसके बाद उन्होंने एक महान स्थान पर वट वृक्ष के नीचे, जिसको आज आप बोल सकते हो प्रयाग है ना, इलाहाबाद के वहां पर, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम मानते हैं। हम अभी भी गए थे, पहले भी गए थे 2007 में भी, अभी भी गए थे सिकंजी से लौटे तो भी हमने देखा वो संगम। तो वहाँ गंगा जमुना मिल रही हैं। सरस्वती कहाँ है? बोले अंदर अंदर है। हमने कहा तुम्हें नहीं मालूम कहाँ है, हमें मालूम कहाँ है। वट वृक्ष है, अक्षर वट वृक्ष है, उसके नीचे केवल ज्ञान हुआ। अभी तक बोलते हो वृक्ष चला आ रहा है, उसकी परंपरा वहाँ चली आ रही कब से, बोलते हैं ठीक है। तो वहाँ पर मिलिट्री का एरिया है पाबाजी में, वहाँ पर वट वृक्ष है, अभी देखने को मिला। बादी से रास्ता बना दिया गया है जिससे आप देख सकते हैं। तो वह वट वृक्ष, वहाँ उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो होते ही आप तो जानते हैं कि केवल ज्ञान उनको जब हुआ तो क्या वातावरण था, कितना महान सुअवसर था। उनके केवल ज्ञान के बाद जब समूह रचना के बाद जो वाणी खिली, वो वाणी तो सरस्वती है भैया। गंगा जमुना के साथ सरस्वती मिल गई तो ये संगम हुआ। तो आज कहाँ देखने में मिलेगा। तो जो ही उनको कैवल्य हुआ, प्राप्त हुआ, तो इंद्रों का तो आप देख लो, वहाँ तो सब घंटे बजना, आसन हिलना आदि अनेक जो बताते हैं एक बार। तो उनको जब संकेत हुआ तो तुरंत ही वे आकर के प्रभु के चरणों में उनकी पूजा को उपस्थित हुए। इतना ही नहीं, इंद्र की आज्ञा से, सौदानंद की आज्ञा से कुबेर ने कितना महान कार्य किया, जैसे पूरे स्वर्ग को ही खाली कर दिया हो। ऐसी चीजें यहाँ देखो, जब ऑर्डर हुआ तो इतने सारे समोसन आ गए। आपको मालूम पड़ा कब सज गए यहाँ, जैसे आकाश से आए। आप तो बस सजने के बाद आ गए, देखने लगे वहाँ इतना विशाल समोसन, 12 योजन का समोसन, धन्य हो। 20,000 सीढ़ियां होती। भगवान का शरीर 5,000 धनुष ऊपर चला जाता है। कितने? 4 हाथ का एक धनुष होता है। लगाओ कितने हो गए? तो एक एक हाथ की सीढ़ी लगाओ। 20,000 सीढ़ियां होती हैं वहां तक जाने के लिए। ये जो द्वार बने ना, ये तो एक पूरी साल परकोट होता है। उसमें तेजय गैजन जैन का पराजित नाम के द्वार होते हैं। फिर अंदर जो चैत्य भूमि है तो हमान स्तंभ वगैरह होते हैं। आगे आगे की भूमियां हैं, 8 भूमियां हैं। और फिर जाकर के 8 भूमियां जो हैं उसमें अंतिम मंडप भूमि होती है। मंडप भूमि जो होती है वहाँ 12 सभाएं होती है। जहाँ हम बैठे हैं ना, ये मंडप भूमि है। ये जो ऐसे रखे हैं यहाँ बिंब,
ये ऐसे नहीं रख रहे होते वहाँ, इन सब के मुख भगवान की तरफ होते हैं, हाथ जोड़ करके सुनते हैं, अभी आपको देखने के लिए से रखे हुए हैं, है ना। तो ऐसी 12 सभाएं होती हैं, उनमें 7 प्रकार के मुनियों की सभा होती है और राजा चक्रवर्ती आदि की सभा होती है और 4 निकाय के देवों की सभा होती है, 4 निकाय की देवियों की सभा होती है, फिर आरिकाओं के साथ श्राविकाओं की सभा होती है और एक प्रेमियों की सभा होती है। ऐसी 12 सभाएं वहाँ पर लगी रहती हैं और सब जाते हैं वहाँ तक पहुँच करके भगवान की वाणी सुनते हैं। किसी को बैर नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं। लेकिन सम्मोहन की वह जो भूमि है ना, आप ध्यान रखना, कौन सी भूमि? मंडप भूमि। उससे बाहर आते हैं ना तो भूख प्यास लगेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो कहते हैं कि मुनियों का आहार भी होगा, सभी थोड़ी बिना आहार के रहते हैं। वहां आएंगे, इतना बड़ा समूह हो जाता कि प्रदेश के बराबर आप सोचो, बहुत बड़े नगर के बराबर। तो वहां जो भूमि होती है, स्तूप भूमि, जहाँ पर महल रहते हैं, अच्छी से भवन भूमि रहती है, वहां पर कौन रहते होंगे? भवन में देखने को नहीं क्या? चक्रवर्ती का पूरा परिवार तो जाने दो, पूरी रानियां जाने, 96,000 रानियां जाने दो, सारे जाने दो, कितने जाएंगे? सब बाल बच्चे सब जाएंगे वहां पर, सब रहेंगे वहां पर, ठहरेंगे, उनकी अवस्थाएं भी आती है वहां। आप चिंतन करो, चौका भी लगेगा वहां, कल वृक्ष भी। क्या चाहिए आपको? बर्तन से बर्तन, जो भोजन जो चाहिए आपको, सामान कच्चा पक्का सब मिलता है, लगा चौका होगा। आप कहाँ जाएंगे? महाराज जी छोड़ करके कहीं नगरों भटकेंगे क्या? जिन महाराज जी का आहार भी करेंगे, उपवास भी करते हैं और वहां पर बैठ के कहीं कलवश भूमि में कहीं बैठ के किसी को केवल ज्ञान भी हो जाता है। सब प्रकार की रिद्धिधारी अंग पूर्व के ज्ञानी कोई शंका समाधान कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होती है। वे अपने परिवार के साथ रुकते हैं, वहाँ महलों में रुकते हैं, मिले कि वो पूरे वहीं बैठे रहते हैं। अब इतने दिनों तक रहना तो आगे आराम भी करेंगे, तो भवनों में रुकते भी होंगे, चौके भी लगते होंगे, हर चीज की व्यवस्था। समोसन तो एक नगर के समान है। तो ये नहीं कि मंडप जो भूमि होती है वहाँ की शुद्धता पवित्रता इतनी है कि सब लोग पहुंच जाते हैं और बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई इस प्रकार की खाना पीने क्रिया नहीं चलती। लेकिन उससे बाहर निकलते हैं, इतना बड़ा बनाते क्यों हैं? कल्पवृक्ष क्यों बनाए? लोगों को अपनी सुधा शांति के लिए बनाए हुए हैं। वहाँ मंडप भूमि की अलग बात है और उसके बाहर निकलने के बाद सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर रहती हैं। तो ये सब होता है। देवलोग भी रहते हैं, कीड़ा भी करते हैं, अनेक प्रकार की कीड़ा जिनका हम वर्णन यहाँ नहीं कर सकते हैं, और नृत्य भी होते हैं, वाद्य भी होते हैं, सब कुछ व्यवस्था। जैसे आप संसार में रहते हो ना, वैसी व्यवस्था बहुत सारी वहाँ रहती है। इतना बड़ा समूह है वहाँ पर, तो सब। और पूजाएं भी चलती रहती हैं वहाँ, पर वृक्ष है वहाँ, प्रतिमाएं भी हैं उन पर, कई जगह सब कुछ व्यवस्था है। तो विशेष वर्णन हमने तो जब इसको एक काव्य में बनाया तो 70 पद्यों में हमने वर्णन किया इसका। तो कई प्रकार की पुस्तकें हमने देखी, सब शास्त्रों को जाना। इसके बाद में कार्यक्रम तो हमारे सामने चलते रहते, हर समय एक नई चीज मिल जाती है। तो बंधुओं, बहुत गहरा है वर्णन। आप तो वर्णन को कितने दिन पढ़ोगे? मैं कहता हूँ साक्षात आपको दिखाने की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। इस जीवन के बाद ही आपको स्वर्ग जाकर सीधा समुद्र में जाना है। अब तो बहुत भावना भारी है, आप पहुंच जाओ। हम लोगों की नमोस्तु पहले बोल देना और हम पहले गए तो आपकी बोल देंगे, ठीक है ना भैया? हमसे तो बड़े बड़े लोग बैठे ना, पहले पहुंच जाएंगे। तो नमोस्तु तो पहले भेज देना भैया, फिर हम आएंगे पीछे पीछे। पहचान जाना, हम भी तुमको पहचान, अशोक नगर वाले। हाँ, तो ध्यान रखना है। तो ऐसा महान वह समूषण जहाँ प्रभु विराजमान हो गए, 12 सभाएं लग गई, खूब ठाट से उनकी पूजा हुई। वृषभ सेन प्रथम गंधर्व के रूप में ब्राह्मणी सुंदरी आरिका बन गई। इतने प्रकार के मुनि, वे जो मुनि टिक गए थे अपने मार्ग से, वे मुनिराज भी ज्यों सुना, अरे हमारे प्रभु को कैवल्य की प्राप्ति हो गई है, चलो अब चलेंगे उनके समूह शरण में। उनमें अधिकतर मुनिराज समूह शरण में पहुंच गए और फिर से भगवान की वाणी सुन करके उनको पुनः वह सब चीज याद आ गई और उन्होंने उसको अपना लिया। लेकिन इसके पूर्व तो देखो आप क्या हुआ था। इसके पूर्व में क्या हुआ था कि जो उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी ना, और समूह शरण सज गया था, तो उस समय श्रोता तो चाहिए भैया, मुख्य श्रोता है ना, श्रोता चाहिए। आप लोग श्रोता हो ना, कि श्रोता हो, कि श्रोता हो? 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, श्रोता और सरोता।
श्रोता कैसे होते हैं? हंस के समान। श्रोता तो आप जान ही रहे हो, श्रोता तो झपकियां लेता, स्वरों का बाप को काटता रहता है। तो अपन कौन है भैया? कहाँ बैठे हो? समुद्र में बैठे हो, श्रोता हो। श्रोता भी 3 प्रकार के, हंस के समान, गाय के समान और भैंस के समान। तुम कैसे? भाई हंस को पानी दूध रख दो तो दूध को पी लेता पानी, वही क्या खासियत है उसकी चोंच में? देखो धन्नो कैसा कोई नहीं कर पाएगा, इसे वेद विज्ञान कर रहा हो। तो ऐसे श्रोता होते हैं जो अच्छे धर्म की बात सुन लेते हैं, आत्मा के कल्याण की, अध्यात्म की बात सुन लेते हैं, बाकी बातों को वहीं छोड़ देते, कोई राग द्वेष नहीं करते। हंस के समान। दूसरे होते गाय के समान। गाय जब पानी पीने जाती है तो जलाशय पर वह अपने 2 ही पैर अंदर रखती है, जल में, नदी है कोई भी है, और 2 बाहर रखती है और आराम से जैसा भी पानी पी लेती है। दूध पानी में मिला के रख दो तो पी लेगी, लेकिन मचाएगी नहीं। ऐसे श्रोता होते जो आकर के समूह शरण में जो भी मिल रहा है, जो भगवान की वाणी में, गुरु की वाणी में, सब कुछ सुन लेते। यहाँ तक किसी का सम्मान हो रहा तो तालियां बजा लेते, बोली हो रही, गान हो रहा है तो ताली बजा लेते, सब कुछ देखते हैं। लेकिन ये नहीं कि हमको क्यों नहीं बुलाया, हमारा नाम क्यों नहीं लिया, उनको क्यों किया, ऐसा वैसा दुनिया भर की राग द्वेष की बात नहीं। गाय के समान आराम से सब कुछ देख लेते, सुन लेते हैं। कभी कोई चीज काम में आएगी, ये धर्म की ही चीज है, किसी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो हमें ईर्ष्या नहीं करना है। गाय के समान होते हैं। और तीसरे हो तो भैंस के समान। भैंस कैसी रहती है? जब पानी के अंदर जाती है तो अंदर ही चली जाती है और यहाँ घूम करके पूरे पानी को मचाती है, कीचड़ बनाती। तो क्या पीती? कीचड़ पीती। ऐसे भैंस के समान होते हैं। आते हैं, देखते हैं, उनको बुलाया, हमको नहीं बुलाया, उनका नाम लिया, हमारा नाम लिया, हम आ गए, हम पीछे, आदि आदि अनेक प्रकार की बातें, राग द्वेष की बातें करके, उठा पटक की बातें, दाव पेंच की बातें करके और सब मचा करके कुछ नहीं पाते हैं। कीचड़ से क्या मिलने वाला है? तो हमें भैंस के समान नहीं बनना। किसके समान बनना है बताओ? हंस के समान, नहीं तो गाय के समान, लेकिन भैंस के समान। तो श्रोता ऐसे बनो। तो वहां पर श्रोता चाहिए, मुख्य श्रोता कौन है? वो सुनेगा। गणधर भी चाहिए जो भगवान की वाणी को सब कुछ समझाएंगे। धन्य हो, ऐसा माहौल था उस समय। एक और बात हुई, गुरु महाराज जी सुनाया करते हैं कि चक्रवर्ती के पास दूध पहुंच जाते हैं। स्वामी की जय हो, स्वामी की जय हो, स्वामी की जय हो। क्या बात है? चक्रवर्ती दूध खड़ा हो जाता है। क्या बात हो गई भाई, ये देवतागण क्यों आए हैं? तो बोला, स्वामी आपको बताएं, आप धन्य हो, महान हो, महापुण्यवान हो, महापुण्यवान हो। आपकी आयुशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई, चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है। आज आप चक्रवर्ती कहलाए। अब दिग्विजय आपको करना पड़ेगी, लेकिन अभी आप चक्रवर्ती कहलाए। धन्य हो। तुरंत बहुत सम्मान किया, अच्छे रत्नों से उन जो संदेशा लाए थे उनके लिए रत्नों का सब कुछ उपहार दे करके उन्हें विदा किया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर स्वामी की जय हो, स्वामी की जय हो, स्वामी। क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? बोले आपके प्रसूति गृह में पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, बहुत अच्छा, खुशी की बात। अच्छे 12 बजे उसको भी रत्नों का उपहार दिया, विदा किया। और थोड़ी देर में अब तो ऐसा ठाट आ गया कि इतने सारे इंद्र लोग आ गए समाचार लेकर के दूत के रूप में। स्वामी की जय हो, स्वामी। क्या बात हो गई भैया, क्या बात हो गई? एकदम खड़े हो गए, थोड़े आगे पहुंचे। अरे आपके महापिता ऐसे महान वे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को आज 1000 वर्ष की तपस्या के बाद कैवल्य की प्राप्ति हुई है। तो 3 लोग के नाथ बन गए हैं। और सौरभ इंद्र ने कुबेर को आज्ञा देकर के विशाल 12 योजन का समूह सजा दिया है और उनकी वाणी सुनने के लिए आप मुख्य श्रोता के रूप में आप पधारेंगे। वाह, 10 कदम जाकर के नमस्कार करके और पूरे परिवार को आज्ञा दे दी, चलो पहले समूह में। ना चक्ररत्न को देखना है तो जड़ है, ना पुत्र रत्न तो होते ही रहते हैं, रोज ही मरण जन्म चल रहा। चक्रवर्ती को सूतक का तक नहीं लगता। ऐसे राजा महाराजा बड़े बड़े
तो कहा चलो, ना उनको इतना मोह रहता है ना इतना कोई उनके लिए कोई शौक होता है, और चल देते हैं और रत्नों के ढाल लेकर के पहुंचे समोसर में, प्रदक्षिणा लगाई और देखा पहली बार जीवन में महान समोसरण। अब ये ऐसा लग रहा है कि उठने की जाने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए तो भैया बोलते हैं किसी को आने नहीं देना, तुम जाओगे नहीं फिर यहाँ से, अब हमें तुम्हें भगाना पड़ेगा, चलो हम चले हमारे साथ, चलो भैया इनको पूजा अर्चा करने में। कहने का यहीं से नहीं उठना चाहोगे तो वहां का क्या होगा। तो ऐसे वहां पर सब लोग पहुंचते देखते हैं, प्रदक्षिणा लगाते हैं, साक्षात हजारों सूर्यों से ज्यादा प्रताप प्रभु का, हजारों चंद्रों से ज्यादा शीतलता, चारों तरफ से रूप दिख रहा है, कैसे विराजमान है, कैसे भावमंडल में अपने भाव झलक रहे हैं, साथ साथ भाव। और किसी का आगे का भाव नहीं हो तो किसी का 3 को झलक ये झलक जाएगा, आगे क्या झलक, मोक्ष जाना है तो इतना ही झलक जाएगा। और कैसे वहां 64 चमर ढूंढ रहे, चामरधारी नहीं दिखते, केवल चमर ढूंढते दिखते हैं। कैसे अष्टमंगल रातिहारी की शोभा, कैसे वे सर्वान यक्ष, कैसे वो लिए हुए हैं चक्र को, धर्म चक्र को लिए हुए हैं। ऐसे महान समोसरण में क्या क्या नहीं होता है। वहां का वैभव भी असिद्ध है, पूरे लोक की सबसे सुंदर संपदा, श्रेष्ठ संपदा, रत्नों से जड़ित मरकत मणि, नील मणि, ये मणि वो मणि, ऐसे मणियों से स्वर्णिम समोसरण महान होता है। तो ऐसे समोसरण में जो जाते हैं, ऐसे भी कोई धक्का दे रहा हो, आपको उड़ा रहा हो, ऐसे जल्दी पहुंच जाते हैं, कई योजनों का फासला एकदम पार कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं वहां, धन्य हो। और पहुंच करके प्रभु की प्रदक्षिणा लेके बैठ करके प्रभु को नमन करते हैं, उनकी स्तुति भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। और प्रभु से जो है प्रश्न भी होते हैं, कोई श्रोता रहते हैं, प्रश्न भी करते हैं, करने वाले करते रहते। भगवान की वाणी को 4 बार खिड़की, 2 घंटा 24 मिनट, सुबह दोपहर शाम, रात्रि दिन का भेद नहीं होता है। कल वृक्ष का इतना प्रकाश होता है, इतना प्रकाश, जैसे भूमि में सूर्य चांद नहीं देखते, ऐसे इतना प्रकाश होता है। वहां तो पानी खिलती है, बस भगवान को ऐसे बोलना थोड़ी पड़ता है, पानी खिलती है, लोग सुनते हैं, बैठते हुए उनकी सामायिक हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो वहां पर भगवान की वाणी खिली है और सब लोगों ने सुना। पहले कहते किसी शास्त्र में कि थोड़ी सी वाणी गणभर को खिल जाती है, फिर वे दीक्षा लेते हैं, इसके बाद फिर सबके लिए खिलती है। तो वहां भरत चक्रवर्ती ने अपने सब वैभव को भुला दिया, चक्ररत्न को भुला दिया, पुत्ररत्न को भुला दिया, और कौन सा याद किया भैया, कौन सा पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ को पहले याद किया, 4 पुरुषार्थ हो सकम। इसका महत्व तो हम पे बताएंगे, आज तो वक्त हुआ है कि क्या भगवान की वाणी के लिए क्या उनने बोला, लेकिन चक्रवर्ती ने कैसे अमल में लाया। आज तुम मंडी की चिंता कर रहे, दुकान की चिंता कर रहे, मकान क्या कर रहे भैया, एक नहीं समोसन 25 समोसन आए और तुमको मंडी दिख रही, दुकान दिख रही, क्या भैया, स्वर्ग में से तो स्वर्ग तो खाली हो गया और तो मंडी दिख रही, कहीं मत जाओ, यहीं बैठे रहो भैया, ऐसा तो वातावरण बार मिलने वाला नहीं है, महान अवसर है, कहाँ भूख कहाँ प्यास कुछ नहीं है। तो आप देखो ऐसा महान वातावरण वहां मिला। तो ये समोसन का वैभव हमने कुछ सुना, और अब आगे और फिर सुनेंगे प्रभु के चरणों में उन्होंने क्या हमको बताया, क्या उपदेश दिया है। तो आज इतना ही कहता हूँ, आपका तो मन लग गया, विधान धाम तो भूल गए, महाराज जी बोलते जाए, अरे भैया कुछ करो, अभी मालटाल मिलने वाला है, थोड़ा भूख लगा है, कल का मालटाल तो अभी पूरा भस्म नहीं हुआ है, इतना अच्छा करा रहे हैं, तो अभी जब भक्ति करोगे तो फिर भूख लगेगी नहीं, तुम लगेगी नहीं, तो हम नहीं जानते बीमार पड़ जाओगे, इसलिए अच्छी भक्ति करवाएंगे तुमसे। तो देखो भैया, अंत में कुछ पंक्तियां बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि आप सुनो कि हम लोग जब भी समूह में बैठेंगे प्रभु की कभी मान सम्मान की भावना नहीं रखेंगे। एक संकल्प करो प्रभु की कि हम साक्षात समूह में जा सके अगले जीवन में। कभी भी हम भगवान से क्या नहीं करेंगे। आप 8 अंगों को जानते हो, नहीं समझाएंगे, आज समझा चुके हैं। उसमें निसंकित के बाद निकांक्षित अंग आता है। कभी कांक्षा नहीं करना भगवान से, क्या नहीं करना। आप सम्यक दृष्टि हो तो ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूं, सुन रहे हो। कांक्षा नहीं करना, नहीं कोई एक दोष है। क्या बोला, एक भी अंग कम होगा ना तो आप जैसे शरीर में एक अंग कम हो, 2 हाथ 2 पैर, नितम
छाती, पृष्ठ और सिर, कितने अंग हो गए? 8। एक भी अंग कम होगा तो आप क्या नहीं कर पाओगे? अभिषेक नहीं कर पाओगे, आहार नहीं दे पाओगे। 8 अंगों में एक भी अंग कम रहा तो नांगहीन मलम सेतम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षम नीनो निहंति वेदना। एक भी अक्षर से हीन मंत्र दृष्टि वेदना को दूर नहीं कर सकता, वैसे एक भी अंग से हीन समय दर्शन आपकी संसार की परंपरा का छेद नहीं कर सकता। आज संकल्प करो कि हम प्रभु के चरणों में क्या मांगेंगे। मांगेंगे एक है साधे सब सदे सब साधे सब जाए। एक मांग लो मोक्ष तो सब मिल जाएगा। आप पार्श्वनाथ स्टेशन का टिकट कटाते हो, बीच के सारे स्टेशन आपको बीच में मिल जाते, मिलते कि नहीं मिलते? ऐसे ही हमको मोक्ष की भावना। और नहीं हो तो आप एक काम करो, आप 6 बातें मांगो, 7वीं मत मांगना। अगर आप सच्चे भक्त हो तो, और तुमको यहाँ से स्वर्ग पाना और समोषण पाना हो तो आप क्या मांगो? 6 बातों से ज्यादा नहीं मांगना। गिनो, उंगली पर गिनो, 6 बातें मांगना है। 6 से 7वीं मांगी तो आप मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, आप सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओगे। गिन देना कौन कौन सी मांगना है, फिर मांग लेना प्रभु से। आज अपनी दुकान का माल यही दूंगा मैं आपको। रोज माल बेचना पड़ता है कुछ ना कुछ, तो आज हम अपनी दुकान का माल दिखा दें। देखो क्या क्या मांगना अपन को? दुख कहो, कम्म कहो, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाधि मरणम, जिन गुण संपत्ति रोग मत्स्य। हमारे गुरु भी मांगते, कई बार मांगते जिनमें सब भक्तियों में, हे प्रभु मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि का लाभ हो, रत्न की मतलब प्राप्ति हो, सुगति गमन हो, अच्छी गति जहाँ जैन धर्म मिले, या पंचमति मोह, और समाधि मरण, हंसते हंसते त्याग के साथ मरण हो, और जिन गुण संपत्ति मतलब केवल ज्ञान आदि गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। अब क्या कम रहेगा बताओ आप? क्या कम रहा? दुखों को में सारा दुख चला जाएगा आपका, कम्मा पाप कर्म पहले कट जाएंगे, अब क्या बाकी रहेगा? सब कुछ उनको मिल जाएगा, सुखी सुख मिल जाएगा। कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, केवल 6 बातें मांगो या मोक्ष मांगो बस, और कुछ मत मांगो। आज प्रभु के सामने आपको समोषण का टिकट को दे रहा हूँ, लेकिन मांगना भी सिखा दे रहा हूँ। कहीं वहां गए कुछ और मांगने लगे तो हम क्या करेंगे? दुकान मकान तो एक मत मांगना, पुत्र मांग रहे, कहीं ये मांग रहे, वो मांग रहे, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, अपने आप मिल जाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। ठीक, और ऐसी जेलोसी हाथ जोड़ लो जल्दी से, फिर हम 4 लाइनें बोल के संपूर्ण कर देंगे कि हे प्रभु मुझे अपने जीवन में 6 बातें दीजिए, इसी से मेरा कल्याण होगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमें सब कुछ मिल गया, बस आपकी शरण ही हमारे लिए पावन है, मंगलमय है। तो इस प्रकार से आपने लिया, और वास्तव में लिया कि नहीं लिया अभी हमने देखा ही नहीं। आपने हाथ उठाओ, अच्छा एक बात है, हम दोनों हाथ उठा देंगे, आप उठाओ हाथ के, 6 बातें मांगेंगे, यही 6 बातें हमारे सम्यक दर्शन की आधार है। अच्छे से उठाओ, तो मैं भी उठा रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आशीर्वाद। अंत में करता हूँ, तीर्थंकर ने समोसरण का, अपनी ध्वनि में बताया कैसा होता समोसरण। तीर्थंकर ने समोसरण का वैभव हमको बतलाया, दिव्य ध्वनि सुन गणधर प्रभु ने समोसरण का गुण गाया। सदानंद ने आज्ञा देकर समोसरण जो सजवाया, सदानंद ने आज्ञा देकर समोसरण जो रचवाया, इंद्र कुबेर पावन वैभव देख लोग सब हर्षाया, इंद्र कुबेर से पावन वैभव देख लोक सब हर्षाया। भक्त जीव वे समोसरण पा निज कल्याण किया करते, भक्त जीव वे समोसरण पा निज कल्याण किया करते, समदर्शी बन तत्व मार्ग पर, समदर्शी बन तत्व मार्ग पर श्रद्धा रख सुख को बरते, बने विवेकी चार्थ कहते मोक्ष पथ वे कहलाते, बने विवेकी चार्थ कहते मोक्ष पथ वे कहलाते, कर्म निजा करे धर्म से निज चेतन को नहलाते, कर्म निजा करे धर्म से निज चेतन को लहराते। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की जय।